दैत्य राजमाता महाबली हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को विजयी करके सिंहासन ग्रहण कर लिया है। दैत्य राजमाता अदिति की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, पृथ्वी विजयी राजमाता महाबली हिरण्यकश्यप की जय। प्रणाम माता। प्रणाम माता। पृथ्वी विजयी हिरण्यकश्यप, अब तुम त्रिलोक विजयी बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम दैत्य। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्यवीर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बधाई स्वीकार करो। तुमने पृथ्वी विजय करके दैत्य कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, तो मानव कुल और देवगण में भय भी व्याप्त कर दिया है। देवताओं के हितैषी विष्णु ने तो दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र करके और उन्हें स्वर्ग से पतित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिखाया था, किंतु तुमने भी पृथ्वी पर पुनः असुरों का ध्वज फहराकर देवताओं और विष्णु की शक्ति का मुंह तोड़ उत्तर दिया है। हम तुम्हारे दैत्य गुरु तुमसे प्रसन्न हुए। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप। आज्ञा करे गुरुवर। कोई आज्ञा नहीं, केवल सूचना है। सूचना तुम्हें सावधान करने की। कैसी सूचना गुरुवर? हिरण्यकश्यप, तुम्हें शीघ्र ये राज सिंहासन त्यागना होगा। क्यों दैत्य गुरु, ऐसा क्यों? मुझे ये राज सिंहासन त्यागना होगा? क्यों त्यागना होगा? फिर आपने मेरा राज तिलक क्यों किया? क्या आप किसी शत्रु से भयभीत होकर मुझे भयभीत करना चाह रहे हैं? यदि किसी शत्रु ने हम पर आक्रमण कर भी दिया तो हम उसे देखते ही देखते ध्वस्त कर देंगे। दैत्य कुल के दैत्यों को शत्रुओं से कैसा भय? हमें शत्रु से कोई भय नहीं है, कदापि शत्रु से भय नहीं है हमें हिरण्यकश्यप। हमें भय है तो केवल तुम्हारा। मुझसे भय? मुझसे मुझे ही भय? मुझसे मेरे दैत्य कुल को भय? ये आप कैसी अनोखी बात कर रहे हैं दैत्य गुरु? बात अनोखी होने के साथ साथ कटु भी है, और सत्य बड़ा कटु होता है हिरण्यकश्यप। स्पष्ट करें दैत्य गुरु, आप मुझे किस कटु संकेत का बोध कराना चाहते हैं? किस भय से ग्रसित हैं आप? भय का वही सत्य जो सदा से इस राज सिंहासन पर बैठने वालों को ग्रसित करता आया है। हमें भय है कि पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करने के पश्चात तुम निश्चिंत होकर भोग विलास में डूब जाओगे और अपने बड़े भाई के प्रति हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना भूल जाओगे। ऐसी स्थिति में दैत्य कुल और दैत्य गुरु तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसी को होता है जो प्राण प्रण से अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। आपने ये कैसे जाना कि हिरण्यकश्यप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेगा और उसे राज सिंहासन त्यागना पड़ेगा? किस आधार पर आपने बात कही? इसलिए कि इसने अब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं की है जो दैत्यराज के लिए आवश्यक होती है। किंतु अभी अभी तो आपने उसकी योग्यता की चर्चा करके उसकी प्रशंसा की, उसे राज तिलक किया, और अब आप? हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं दिति।
तुम हमारी कार्यविधि पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। राज सिंहासन पर बैठने वाले को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उसकी पात्रता को परखना होता है। गुरु होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि दैत्य कुल की प्रतिष्ठा का विचार करते हुए हम यह भी विचार करें कि इस राज सिंहासन पर बैठने वाला पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर सकेगा अथवा नहीं। पृथ्वी और पाताल पर दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराकर शत्रु देवताओं से और उनके हितैषी विष्णु से उसकी कुटिलता को विफल कर सकेगा अथवा नहीं। यदि नहीं तो इस सिंहासन के योग्य पात्र नहीं है। यदि हां तो इसे कठोर तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या? किस लिए दैत्य गुरु? दिति, तुम प्रश्न पर प्रश्न करके हमारे गुरुत्व के अधिकार को चुनौती दे रही हो। गुरु प्रश्न करते हैं और उत्तर सुनते हैं। जब गुरु से चुनौतीपूर्ण प्रश्न करने का समय आ जाए तो यह भी मान लेना कि संतान द्वारा माता पिता को अपमानित और प्रताड़ित करने का समय भी आ गया है। दैत्य गुरु, मैं कहने दो मुझे। कुल दैत्य का हो अथवा देव का, मानव का हो अथवा गंधर्व का, यदि वहां भी माता पिता और गुरु अपमानित होने लगे तो यह अटल सत्य है कि काल उस कुल को कुतर कुतर कर हंसते हंसाते खा जाता है। दैत्य कुल पर ऐसी विकट और भयंकर स्थिति ना आए, इसलिए दिति, तुम्हें सावधान रहना होगा। क्षमा करें दैत्य गुरु, मेरा अभिप्राय आपके अधिकार को चुनौती देना नहीं, उसे गरिमा प्रदान करना ही है। यदि आपकी आज्ञा है तो हिरण्यकश्यप तपस्या अवश्य करेगा। हाँ गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। इसी में तुम्हारा, हमारा और समूचे दैत्य कुल का हित है। तुम्हारी माता दिति का विचार है कि तुम शक्तिवान हो, तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु मैं चाहता हूं कि तुम कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अजयता का ऐसा वरदान मांग लो जो आज तक किसी असुर ने नहीं मांगा हो। तब तुम सर्वशक्तिवान बन जाओगे। शत्रु तुम्हारी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकेगा। कहो, तुम्हें मेरी यह आज्ञा स्वीकार है अथवा नहीं? यदि नहीं तो मैं चला। गुरुवर, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। वत्स, मैं जो कह रहा और करवाना चाहता हूं वो दैत्य कुल की भावी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। मैं आपका अभिप्राय समझ रहा हूं गुरुवर। मैं आज ही तपस्या के लिए प्रस्थान करूंगा। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें एक प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। मैं प्रण करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुवर कि इस तन में प्राण रहते हर संकट को झेलकर मैं अपनी तपस्या पूर्ण करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तब तुम जगत के सर्वशक्तिवान सम्राट कहलाओगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। मुझे आशीर्वाद दे माता कि मैं शीघ्र ही अपनी तपस्या पूर्ण करके आपके चरणों में वापस लौटा। जाओ पुत्र, बड़ी सफलता के लिए कठोर तपस्या करने अवश्य जाओ। विधाता तुम्हें सामर्थ्य और सफलता दे। मेरे लौटने तक तुम दोनों माता का ध्यान रखना।
सेनापति दुंदुभिनाथ, हमारी अनुपस्थिति में तुम दैत्य साम्राज्य का संचालन करोगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करने के लिए माता दिति का आशीर्वाद प्राप्त कर हिरण्यकश्यप परमपिता ब्रह्मा की तपस्या करने हेतु महल से प्रस्थान करता है। इस नए घटनाक्रम से देवता अनभिज्ञ थे, किंतु विधि के विधान में क्या निहित है इसका ज्ञान न तो शुक्राचार्य को था और न ही दिति, हिरण्यकश्यप और देवताओं को। विधि के विधान का ज्ञान तो केवल विधाता को ही होता है। विधाता अथवा रुद्रेश्वर, महेश्वर, कल्याणकारी शिव, जिनके केवल इंगित मात्र से ही ये संसार क्रम चलता है। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। नंदी का नमन स्वीकार करें। कैलाश पर आपका स्वागत है। स्वागत तो तुमने कर लिया नंदी, किंतु हम जिनसे मिलने आई हैं वे देवी पार्वती कहाँ हैं? माता पार्वती इस समय अपने कक्ष में ध्यान पूजा में व्यस्त हैं। मैं जाकर आपके आने की उन्हें सूचना देता हूँ। रहने दो, हम स्वयं ही चले जाएंगे। देवी वीणापाणी, क्या यह अद्भुत नहीं लगता कि शिव स्वयं यहाँ उपस्थित है और देवी पार्वती पृथक से ध्यान पूजा करें? इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष। आश्चर्य है, पुत्र को इस बात का अभी तक ज्ञान भी नहीं कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इसके पिता हिरण्याक्ष का वध किया है। पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? आप बोलते क्यों नहीं? यदि नहीं बोलेंगे तो आपके संधे पुत्र को ज्ञात कैसे होगा कि आप कहाँ हैं? नारायण नारायण। अंधकासुर, अपने पिता हिरण्याक्ष को पुकार कर अब कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिता हैं। पुत्र की पुकार सुनकर वो क्यों नहीं आएंगे? बोलो, क्यों नहीं आएंगे? वो अवश्य आएंगे। परंतु तुम कौन हो? क्या जानते हो मेरे पिता हिरण्याक्ष के बारे में? यही कि वो अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब इस जीवन लोक में नहीं, मृत्यु लोक में जा चुके हैं। झूठ बोलते हो तुम, शत्रु हो तुम मेरे और मेरे पिता के। तुम नहीं चाहते कि ये पुत्र अपने पिता से मिल सके। मेरे पिता मर नहीं सकते, कभी नहीं मर सकते। वो वरदानी है, वरदानी है वो। शांत हो जाओ अंधकासुर, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ ने यदि तुम्हें नेत्र दिए होते तो तुम स्वयं अपनी आंखों से देखकर इस सत्य को जान सकते। नहीं, नहीं, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम। पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष, आप बोलते क्यों नहीं? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं देवर्षि नारद, आप? माता, मुझे इनके साथ यहाँ देखकर आश्चर्य न व्यक्त करें। मेरे आश्चर्य का कारण और अनुमान तुमने लगा लिया नारद? क्या करूं माता, अनुमान लगाने और कारण जानने का अभ्यास है मुझे। नारायण नारायण। सत्य यह है माता कि मैं इस समय ब्रह्मलोक और विष्णुलोक को भ्रमण करके यहाँ आ रहा हूँ। इन दोनों माताओं के दर्शन वहाँ नहीं हुए, इसलिए इनके पीछे पीछे मैं यहाँ चला आया। इतना सब तो हम तीनों में से किसी ने भी तुमसे नहीं पूछा नारद। नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ, आप तीनों चर्चा करें। अब मेरा यहाँ क्या कार्य है? नारद, हमें तुमसे विशेष विषय में कुछ पूछना है। मुझसे? नारायण नारायण।
मैं भला श्रीहरि विष्णु और परम पिता ब्रह्मा जी से अधिक क्या बता पाऊंगा। ये पूछने का कार्य आप उन्हीं से करें। और वैसे भी आप तीनों बहुत समय पश्चात मिली है, मिलन का आनंद लें, चर्चा करें। मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चला। नारायण नारायण। नारद बहुत ही चतुर है, हमें जो पूछना था पूछने ही नहीं दिया।